हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो भाई लोग, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू बाय एन आइडियल लैपटॉप फॉर यू। मतलब आपके लिए एक आइडियल लैपटॉप कैसे चुने, एंड उसके साथ साथ क्या आपको एक पीसी लेना चाहिए या फिर आपको एक लैपटॉप लेना चाहिए। क्या आपको मैकबुक खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So point number 0. Yes, we are the coders and we always start counting from. Yeah. So should you get a PC or you get a laptop? हाँ, तो इन सब चीजों के बारे में मैं बोलने से पहले मैं ये चीज बोलना, लैपटॉप एंड पीसी के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो पहला बात ये है, अगर आप सेम पैसों में एक लैपटॉप लोगे और एक डेस्कटॉप लोगे, तो ऐसे में जो डेस्कटॉप का जो भी परफॉर्मेंस होगा वो लैपटॉप से 2 to 3 times फास्टर होगा। एंड सिमिलरली अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो तो वो लैपटॉप पोर्टेबल होगा। जैसे कि अभी आप अगर मूवी देख रहे हो तो डेस्कटॉप में क्या है कि आपको उसी पीसी के सामने बैठ के मूवी को देखना पड़ेगा, लेकिन लैपटॉप में यू कैन गो टू योर बेड, यू कैन गो टू एनीवेयर। एंड और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम लोग बोलेंगे फॉर द आईटी स्टूडेंट्स, अगर आप कोडिंग के लिए यूज कर रहे हो तो अगर प्रैक्टिकल्स के लिए आपको अपने पीसी की जरूरत है एंड आपको लेके जाना है या फिर प्रोजेक्ट को शो करना है, so you can't carry your whole desktop to your college or university. So here लैपटॉप थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे परफॉर्मेंस में गिरावट आ सकता है इन लैपटॉप इन कंपैरिजन टू दैट पीसी। पॉइंट नंबर 1, सीपीयू। सीपीयू बोले तो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर गोइंग टू बाय ए लैपटॉप। आपको कौन सी सीपीयू लेना चाहिए, एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन योर यूजेस। जैसे कि आपको एक बस लैपटॉप चाहिए कंटेंट कंज्यूम करने के लिए एंड हल्का फुल्का कोडिंग करने के लिए, कोडिंग मीन टू से नॉट डेवलपमेंट, सिर्फ कोडिंग, एंड वो भी स्कूल लेवल का। बड़े बड़े एप्लीकेशंस वगैरह आप लोग उसी से डेवलप नहीं कर सकते। तो ऐसे में यू शुड गो विथ कोर i3 जो कि है, एंड कोर i3 से नीचे वाला प्रोसेसर आप ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप फिर उसी लैपटॉप से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। एंड कोर i3 और एल्स यू कैन गो विथ Ryzen 3। ओके, एंड अगर आप एक स्टैंडर्ड यूज करना चाहते हो एंड थोड़ा सा हल्का फुल्का गेमिंग करना चाहते हो तो यू कैन गो विथ i5 विथ लेटेस्ट जनरेशन। i5 लेटेस्ट जनरेशन बोले तो अभी 12 चल रहा है, लेकिन आप 10 जनरेशन से ऊपर का यूज कर सकते हो, वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है। एंड कोर i5 के साथ यू कैन गो विथ Ryzen 5। these processor are much helpful for you, and whenever you go to heavy editing एंड 4K वीडियो को एडिट कर रहे हो एंड उसके साथ साथ स्ट्रीम कर रहे हो, मतलब गेम खेल भी रहे हो उसके साथ साथ यूट्यूब में स्ट्रीम भी कर रहे हो, देन यू शुड गो विथ Ryzen 7 और कोर i7, और एल्स इफ यू वांट द टॉप परफॉर्मेंस यू कैन गो विथ कोर i9। हालांकि स्टूडेंट के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि गेटिंग ए i9 फॉर यू इज जस्ट वेस्टिंग आवर मनी, बिकॉज यू जस्ट नीड व्हाट, मतलब जो भी आपका जरूरत है बस उसी के लिए आपको चाहिए, एंड इतना जरूरत फिलहाल तो आपको नहीं है। पॉइंट नंबर 2, बैटरी। अगर आप एक कोडिंग का बात करते हो एंड व्हेनेवर यू टॉक अबाउट पोर्टेबिलिटी, उसके साथ साथ और एक इम्पोर्टेंट टर्म जो आके जुड़ जाता है वो क्या होता है, बैटरी। बैटरी बड़ा है छोटा है इन सब चीजों से हालांकि फर्क पड़ता है, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ साथ हमको कुछ और चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि व्हाट्स द स्पेक्स ऑफ योर लैपटॉप। जैसे कि आपका बैटरी अच्छा खासा है लेकिन आप उसके साथ साथ लैपटॉप में RGB माउस, RGB कीबोर्ड एंड RGB हेडफोन यूज कर रहे हो, तो ऐसे में वो जो लैपटॉप का बैटरी पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा। एंड बैकलाइट कीबोर्ड जो कोडिंग वाले लैपटॉप में आता है ना, वो भी कुछ अच्छा खासा बैटरी खा लेता है। तो ऐसे में आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। And I recommend to get more performance in your laptop, you should plug in your laptop when using or doing heavy tasks. Let's move to the point number 3, that is RAM. RAM stands for Random Access Memory. Random Access Memory क्या है? हम लोग को थोड़ा रैम के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे कि हम लोग सब सोच रहे हैं कि अगर रैम ज्यादा हुआ तो फिर लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो भी ज्यादा आएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है क्योंकि लैपटॉप का परफॉर्मेंस बेस्ड अपॉन इट्स प्रोसेसर ओनली। रैम यूज होता है बहुत सारे फाइल्स को एक ही साथ खोलने के लिए, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द रैम। जैसे कि
अगर आपको एक ही साथ में फिल्मोरा चलाना है, वीडियो एडिट करना है, उसके साथ साथ VS कोड में कोड करना है, उसके साथ साथ मूवीज वगैरह भी या फिर सॉन्ग्स वगैरह भी बैकग्राउंड में प्ले करना है, तो ऐसे में इन सब चीजों में 8 GB रैम कम से कम जरूरत है। एंड 8 GB रैम इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ रैम जो कि आपको हालांकि इन सब लैपटॉप में मिल जाएगा। एंड 8 GB से कम रैम जो कि 4 या फिर 2 GB लेना मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब लैपटॉप बहुत ही जल्दी आउटडेटेड हो जाएगा। एंड और एक कंफ्यूजन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से यू आर हैविंग ए 64 GB रैम विथ ए कोर i3 प्रोसेसर एंड यू आर हैविंग 8 GB रैम विथ ए कोर i5 प्रोसेसर। अगर इन दोनों लैपटॉप का हम परफॉर्मेंस चेक करें तो द कोर i5 प्रोसेसर विथ 8 GB रैम, इस लैपटॉप का जो भी परफॉर्मेंस है वो कुछ ज्यादा निकल के आएगा इन कंपैरिजन टू 64 GB रैम। सो प्लीज इस कंफ्यूजन से निकलो। पॉइंट नंबर 4, स्टोरेज टाइप। इसमें भी थोड़ा सा नंबर का गेम होता है, जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द डिसऑनेस्ट लोकल शॉप ओनर्स वो ऐसे में क्या करते हैं कि वो बोलते हैं भाई इसको क्यों लेना है, ये तो 256 GB वाला मतलब वेरिएंट है, इसको लो, ये 1 TB वाला है। तो ऐसे में जो टेक गीक नहीं होते या फिर मतलब जो भी स्टैंडर्ड नॉलेज होना होता है उनके पास वही स्टैंडर्ड नॉलेज नहीं होता, तो वो लोग जाके 1 TB रैम वाला लैपटॉप उठा के ले आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ये चीज समझना चाहिए। द SSD that is solid state drive is more better. It is 10 times, 100 times, 1000 times better than SSD। ऐसे में क्या है, SSD जो होता है उसको हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। एंड SSD जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट रीड एंड राइट स्पीड प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू SSD लैपटॉप्स। तो SSD लैपटॉप को अगर हम लोग बूट करेंगे या फिर ऐसे कोई फंक्शंस वगैरह करेंगे तो SSD लैपटॉप में वो सिर्फ सब चीज थोड़ा सा फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू SSD लैपटॉप्स। एंड SSD लैपटॉप्स अगर ज्यादा स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करेगा एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा स्लो भी हो जाएगा। सो ऑलवेज गो फॉर द SSD वन, बट इफ यू वांट फास्टर स्पीड विथ better storage capacity then you should go with hybrid type of storage capacity। SSD भी होगा, HDD भी होगा उसके अंदर। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 5, दैट इज GPU मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट ये जो पार्ट है एक लैपटॉप का या फिर एक डेस्कटॉप का, ये यूज होता है ग्राफिक्स को प्रोसेस करने में। हालांकि इस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट वाला सेक्शन को एक ही कंपनी डोमिनेट करके रखा है, जो कि है NVIDIA या फिर कोई कोई उसे NVIDIA भी बोलते हैं। एंड NVIDIA में दो तरह का ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि है GTX एंड RTX। इसमें GTX थोड़ा सा आउटडेटेड है, मतलब पुराना वाला है, तो अगर आपको लेना है तो RTX ले। एंड उसके साथ साथ मैं और एक चीज के बारे में बोलना चाहूंगा, जो कि इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि GPU। इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड क्या होता है, इंटीग्रेटेड में हम लोग कंप्यूटर को ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि वो अगर कहीं पे ग्राफिक्स का रिक्वायरमेंट आया तो आपकी मेमोरी स्पेस में वो कुछ स्पेस लेगा एंड उसमें से वो GPU को प्रोसेस करेगा। एंड डेडिकेटेड में क्या होगा, डेडिकेटेड में हमको और एक GPU वाला सेक्शन अलग से इंस्टॉल कराना पड़ेगा या फिर पहले से ही होगा अपने लैपटॉप में, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा इन कंपैरिजन टू इंटीग्रेटेड। सो ऑलवेज गो फॉर द डेडिकेटेड वन। एंड ये हालांकि स्टैंडर्ड कोडिंग लैपटॉप में देखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको गेमिंग लैपटॉप के और जाना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 6, दैट इज टच पैड। टच पैड को मैं इंक्लूड करना नहीं चाहता था, लेकिन इस चीज को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि टच पैड यूज होता है बहुत सारे लैपटॉप्स में एंड टच पैड कहीं ना कहीं पे मायने रखता है। हालांकि मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप माउस को यूज करो, बिकॉज दैट विल गिव यू बेटर एक्यूरेसी। बट जब हम कुछ जेस्चर की बात करें, जैसे कि 2 फिंगर में हम लोग स्वाइप कर सकते हैं एंड 3 फिंगर करके हम लोग विंडो स्लाइड कर सकते हैं, जो हम अल्ट विथ ऑल टैब प्रेस करके करते हैं ना, उसको हम 3 फिंगर से ऐसे ऐसे करके हम लोग टैब चेंज कर सकते हैं। ये सब जेस्चर टच पैड में जरूरत होता है। एंड टच पैड का कहीं ना कहीं पे मतलब कुछ ज्यादा ही इंपोर्टेंस रहता है लैपटॉप में। दैट्स व्हाई यू कैन सी बिगर साइज ऑफ टच पैड इन मैकबुक्स, एंड जो कि आपको नॉर्मल लैपटॉप में नहीं देखने को नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 7, बैकलाइट कीबोर्ड। बैकलाइट कीबोर्ड का सेक्शन में अभी अगर देखना चाहूं तो फिर 40,000 से ये सेक्शन शुरू होता है। बैकलाइट कीबोर्ड का इंपोर्टेंस है अगर आप रात में कोडिंग कर रहे हो। हालांकि मैं आपको, अगर आप एक कोडर हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि लर्न टच टाइपिंग एंड ऐसा आप दिमाग को ट्रेन करो कि विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड यू कैन टाइप एंड कोड। ये हालांकि और एक
वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। एंड बैकलाइट कीबोर्ड कहीं ना कहीं पे इम्पोर्टेंट है रात में कोडिंग करने के लिए या फिर कुछ यूज करने के लिए। एंड बैकलाइट कीबोर्ड विल ऑल्सो कंज्यूम सम ऑफ द बैटरी ऑफ योर लैपटॉप, आई नो दैट, बट अगर बैकलाइट कीबोर्ड आपको मिल रहा है तो यू कैन गेट विथ दैट। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 8, दैट इज मॉनिटर। मॉनिटर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड इसके साथ साथ मैं और एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा। If you want a monitor, if you want a gaming monitor, don't always go for 144 Hz refresh rate, because आपका जो आंख है ना, आंख का जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज होता है। तो अगर आपसे कुछ ज्यादा ले रहे हो तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है आप ज्यादा लेने का। 60 हर्ट्ज तक तो स्टैंडर्ड रहता ही है। मतलब अगर मिल रहा है तो फिर हाँ ठीक है, थोड़ा सा एडवांटेजेस है, लेकिन डोंट जस्ट थिंक कि मैं 10,000 ज्यादा लूंगा, 15,000 ज्यादा दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे को 144 हर्ट्ज ही चाहिए, ऐसा मत सोचो। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं बोलना चाहूंगा, ऑलवेज गो फॉर ए एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। हालांकि ये जो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होता है वो लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप 30,000 से नीचे जाओ तो फिर उस लैपटॉप में आपको शायद एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं देखने को मिल सकता है। जिसको नहीं पता है एंटी ग्लेयर डिस्प्ले क्या होता है, यू कैन पुट ऑन ए नॉर्मल स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑन योर फोन, एंड उसमें अगर कहीं पे अगर लेट से पीछे एक लाइट का सोर्स है तो उसका रिफ्लेक्शन को देखने को ट्राई करो, वो आपको साफ साफ विजिबल हो जाएगा। एंड इफ यू पुट ए मैट फिनिश टेम्पर्ड ग्लास ऑन योर फोन, तो फिर उसी मैट ग्लास में अगर आप उस रिफ्लेक्शन को देखने को चाहो तो फिर ये वाला रिफ्लेक्शन आपको विजिबल नहीं होगा। सो लैपटॉप में भी सेम केस है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले में आपको ये वाला एडवांटेजेस मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 9, दैट इज लैपटॉप बॉडी। लैपटॉप बॉडी को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हो फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज करने के लिए, जो कि 5 साल 6 साल, तो ऐसे में जो प्लास्टिक बॉडी होता है, प्लास्टिक बॉडी बहुत ज्यादा उखड़ जाता है एंड बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। एंड वहीं पे एल्यूमिनियम या फिर मेटल बॉडी वो थोड़ा ज्यादा रिलायबल होता है। तो भाई लोग अब देखते हैं कि आपको कौन सी प्राइस रेंज में कैसा कैसा लैपटॉप देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आता है 30 to 40,000। 30 to 40,000 में आपको देखने को मिलेगा 8GB रैम। 8GB रैम आपको स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ कोई कोई लैपटॉप में 16GB रैम देखने को मिल सकता है। हालांकि ये चीज आपको अच्छे से पूछ के आना है अगर आप एक ऑफलाइन स्टोर से बाय कर रहे हो। मतलब वो जो अगर 16GB रैम बोल रहा है तो वो इंस्टॉल करके दे रहे हैं या फिर वो अपग्रेड की बात की है, ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान से देखना चाहिए। उसके साथ साथ आपको देखने को मिल सकता है 256GB का SSD और 512GB का SSD और 256GB का SSD विथ 1TB का SSD। इनमें से जो हाइब्रिड वाला जो है, हाइब्रिड मतलब SSD विथ SSD, तो हाइब्रिड वाला जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा ज्यादा महंगा हो सकता है, लेकिन दैट विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू अगर आपको लैपटॉप में स्पीड भी चाहिए, उसके साथ साथ ज्यादा स्टोरेज स्पेस भी चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगली कैटेगरी, दैट इज 40 to 50,000। 40 to 50,000 वाला लैपटॉप में जो होता है, ये लैपटॉप कुछ आइडियल लैपटॉप हो सकता है, हालांकि आपको बेस्ट चुनना है। इस लैपटॉप के अंदर क्या क्या स्पेक्स आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आता है कि 8 या फिर 16GB मेमोरी, विच आई टोल्ड बिफोर। एंड उसके साथ साथ आप लोग को इस प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलेगा बैकलाइट कीबोर्ड, जिसके बारे में मैं वीडियो के पहले अच्छे से बात किया हूँ। एंड स्टोरेज स्पेस वही 512 SSD और 256 प्लस 1TB SSD। तो अभी हम लोग चलते हैं 50K एंड उससे ज्यादा। एंड उससे ज्यादा मैं डिटेल में बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपको मैं बस कुछ चीज समझाना चाहता हूँ कि अभी इसमें आएगा 2 कैटेगरी, दैट इज गेमिंग लैपटॉप और एक स्टैंडर्ड और कोडिंग लैपटॉप। एंड जो स्टैंडर्ड लैपटॉप आता है उसको भी कुछ फर्दर कैटेगरीज है जिसकी बात हम डिटेल में इसी वीडियो में गेमिंग लैपटॉप के बारे में करने के बात करेंगे। अगर आपको एक कोडिंग के लिए चाहिए एंड आप एक स्मूथ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो लैपटॉप से, तो आप 50,000 से ज्यादा प्लेन लैपटॉप में जा सकते हो। आपको इसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, बैटरी लाइफ मिलेगा। एंड अगर मैं बोलूंगा कि आपको एक पर्सनल लैपटॉप चाहिए, सो देन यू शुड डेफिनेटली गो विथ गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप का
प्रोज ये है कि गेमिंग लैपटॉप में ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, हालांकि उसका बॉडी थोड़ा बल्क में आएगा, उसको कैरी करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा एंड उसका बैटरी लाइफ भी इतना अच्छा नहीं होगा। बैटरी लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में मैं ये बोलूँगा कि जब भी आपको मौका मिले लैपटॉप को प्लग इन करके यूज़ करो, सो दैट आप अपने बैटरी भी बचाओ एंड उसके साथ साथ कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस भी आप लोग उससे गेन कर सकते हो। एंड उसके साथ लैपटॉप में अगर आप कोडिंग करो, जैसे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट या फिर टेस्टिंग वगैरह, तो ऐसे में लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इन नॉर्मल लैपटॉप, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स की बात जब आया या फिर वीडियो एडिटिंग की बात जो आया, तो फिर वो वाला लैपटॉप थोड़ा सा हैंग करेगा या फिर गर्म हो सकता है। लेकिन गेमिंग लैपटॉप का सिस्टम यह है कि ये ऐसे हैवी टास्क को बनाने के लिए या फिर हैवी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये डिजाइन किया गया है, तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। लेकिन ये आपका ही मतलब डिसीजन है। उसके साथ साथ जो नॉर्मल लैपटॉप जो आता है जिसमें डिजाइनिंग वाला लैपटॉप है या फिर टच स्क्रीन वाला लैपटॉप, तो ऐसे में अगर लैपटॉप में ये सब फीचर मिला तो लैपटॉप का स्पेस थोड़ा मतलब कम हो जाएगा। जैसे कि अभी देखो, जो लैपटॉप आपको 31,000 32,000 में देखने को मिलेगा जो कि कोर i3 वाला, वही लैपटॉप आपको 60,000 में मिलेगा, हैविंग 16 GB रैम एंड 512 GB SSD, बट दैट्स ए टच स्क्रीन लैपटॉप। तो उसको खरीदना क्या वर्थ इट? आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। एंड टच स्क्रीन में आपको मतलब आई डोंट थिंक, अगर आप एक डिजाइनर नहीं हो तो आपको टच स्क्रीन चाहिए भी है, एंड अगर आपको चाहिए तो फिर आप खरीद सकते हो, बट इसीलिए मत खरीदो क्योंकि टच स्क्रीन में दोस्त को दिखा के बोलूंगा कि मेरा लैपटॉप एक टच स्क्रीन है एंड कूल लगता है। इसके बाद चलते हैं द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, should we get a MacBook as a student? एक्चुअली इट डिपेंड्स। अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो फिर आप एक मैकबुक बाय कर सकते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि मैं अगर एक लैपटॉप या फिर एक मैकबुक बाय किया तो फिर मेरा कोडिंग अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ना कि आपके लैपटॉप के ऊपर। आप एक विंडो में जैसे कोड करोगे आप मैकबुक में भी वैसे ही कोड करोगे, लेकिन कुछ डिफरेंस होगा। जैसे कि मैकबुक में थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा एंड विंडो में कभी कभी थोड़ा बूट का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी जस्ट वेट ए मोमेंट, विंडो इज लोडिंग, ये सब चीज आपको थोड़ा ऑकवर्ड सा लग सकता है जो कि मैकबुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो एंड आपका बजट कुछ 50-60,000 का है एंड जस्ट बिकॉज टू गेट ए मैकबुक आप कैसे कैसे करके आपको एक मैकबुक खरीद लेते हो थोड़ा सा बजट अपना स्ट्रेच करके, तो फिर भाई आप गलत कर रहे हो। क्योंकि उसके साथ आप, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट सब क्रैक्स यूज करते हैं, मुझे पता है, वीडियो एडिटर्स एंड बहुत सारे जो भी पेड सॉफ्टवेयर्स उन सब का हम लोग क्रैक वर्जन यूज करते हैं जो कि आप मैकबुक में नहीं कर सकते हो। सो यू कैंट अफोर्ड दिस मच एक्सपेंस एज अ स्टूडेंट। सो अगर आपके पास पैसा है एंड get a proper use of it, then you can buy a MacBook, else you shouldn't. So I hope you like the video. Thank you so much for watching till there. And अगर कुछ बोलते टाइम कुछ गलती हुआ या फिर मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिया तो फिर प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल देना। I'll try to answer you and clarify this thing, and do hit the like and subscribe button to get connected with me. Thank you so much again. I'll see you in the next one. Bye bye.